उत्तर प्रदेश में डीएनए को लेकर लगातार सियासत हो रही है। पहले डीएनए को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सियासत हो रही थी, अब पोस्टर वॉर के माध्यम से लगातार अखिलेश यादव माफी मांगे, इस तरह की बात बीजेपी की तरफ से की जा रही है। खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है जिनसे आप सभी का परिचय करा दें। हमारे साथ जुड़े हुए हैं विजय खैरा जी जो कि बीजेपी के नेता है, अतुल यादव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए संदीप त्रिपाठी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रुद्र प्रताप सिंह जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप चारों का बहुत स्वागत हिंदी खबर में। शुरुआत विजय खैरा जी मैं आपके साथ करूंगी। राजनीतिक गाली देकर अपनी तरक्की खोज रहे हैं ब्रजेश पाठक, ये बात अखिलेश यादव की तरफ से की जा रही है। फिलहाल उत्तर प्रदेश की सियासत में हो क्या रहा है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इतनी भद्दी भद्दी भाषाओं का इस्तेमाल? अगर पार्टी के डीएनए के ऊपर कुछ बोला है ब्रजेश पाठक जी ने, कुछ गलत नहीं बोला। मैं भी बोल रहा हूँ कि इनके डीएनए में यही है। पार्टी के समाजवादी पार्टी के डीएनए में हिंदुओं को मारना, मंदिर का विरोध करना, मंदिर का निर्माण नहीं होने देना, निहत्तों पर गोली चलवा देना, पुलिस वालों को एसएचओ को जीपों में घसीटना, ये तो इनका इतिहास है। इसमें नई चीज क्या है? जमीनें कब्जा कर लेना, मकान खाली करा लेना, फिरौती ले लेना, स्कूल से बच्चे उठवा के फिर मीडिएटर बन के थाने के साथ बैठ के, ये सारा कारोबार इनका है। इनके डीएनए में तो है ही है पार्टी के। इसमें कोई अखिलेश यादव जी के ऊपर थोड़ी कोई टिप्पणी है या कोई आदरणीय मुलायम सिंह जी के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं है। आप उनको तो पद्मश्री दिया, उल्टा उनको तो हमने पद्म अवार्ड से नवाजा है। तो वो बात तो कभी सोचने की है ही नहीं कि कोई व्यक्तिगत या उनके परिवार या उनकी जाति या उनके समाज के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं है। ये एक निर्जीव चीज है। पार्टी का मैनिफेस्टो, उस पर नहीं चलना, उसके कार्यकलाप, उसके जो आपने पिछले इतने वर्षों में काम किए हैं, उन कामों के ऊपर उस डीएनए को हम कह रहे हैं आप चैलेंज करो। उसमें क्या बात था? इसमें कोई व्यक्ति उसके ऊपर उनको क्या है? पार्टी इतनी कमजोर हो गई है कि अभी से लालच दे दे के ब्रजेश पाठक जी को कह के ब्राह्मणों को लुभाने के लिए, जिनके साथ ऊपर इन्होंने अत्याचार किया है, उनको लुभाने के लिए ये बातें करना कि आपके यहाँ वो अभी नहीं है, ब्राह्मणों की नहीं सुनी जा रही, वो नेग्लेक्ट हैं और आप वहाँ क्यों बैठे हैं, उनका भला नहीं कर पा रहे। अरे हमने तो तब भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्राह्मण बनाया था, आज भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्राह्मण बनाया है। हमको से कोई मतलब ही नहीं। जब जैसा कोई व्यक्ति उपयोगी जिस समय होता है बनाते हैं, वो ब्राह्मण हो चाहे यादव, हम तो यादव मुख्यमंत्री बनाया है। हम कैसे कह सकते हैं बात कि यादव का ये कुछ खराब है? आप ठीक है, बीजेपी ने डीएनए को लेकर सवाल उठाया, लेकिन सर डीएनए को लेकर अगर बात की जाएगी तो पार्टी का हर एक शख्स व्यक्तिगत तौर पर तो लेगा। एक बार सर ओपनिंग रिमार्क ले लेती हूँ, उसके बाद आगे चर्चा को मैं कंटिन्यू करूंगी। समाजवादी पार्टी का परसेप्शन क्या कुछ कहता है वो भी जान लेते हैं। अतुल यादव जी आपके पास आते हुए, डीएनए शब्द का इस्तेमाल किया, उसे एक व्यक्तिगत तौर पर क्यों लिया जा रहा है, ये सवाल बीजेपी भी पूछ रही है। जी मुझे आपकी आवाज ही पाई थी। अब मैं फिर जो समाजवादी पार्टी के द्वारा जो मतलब अपनी बात रखी गई है, जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जो हैं उनको डीएनए के विषय में क्या बोलने की जरूरत पड़ती है? समाजवादियों के डीएनए के विषय में बार बार प्रश्न चिन्ह उड़ाते हैं। रही बात हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा कि हमने अपनी पार्टी स्तर पर उन लोगों को समझाने का प्रयास किया कि जिनको जो अति उत्साह में जो डीएनए के विषय में जो माननीय उप मुख्यमंत्री जी के द्वारा अशोभनीय टिप्पणी समाजवादियों पर की गई थी, उसके संदर्भ में हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि जो हमारे कार्यकर्ता के द्वारा या आपा खो दिया, आइंदा ऐसा नहीं होगा। और रही बात दूसरी चीज है कि माननीय डिप्टी सीएम साहब, जो उनका विभाग इतना महत्वपूर्ण विभाग है, स्वास्थ्य व्यवस्था उत्तर प्रदेश में चरमरा गई है और उनको अपने विभाग की कोई चिंता नहीं है। उन्हें समाजवादियों को डीएनए बताने की जरूरत पड़ती है। समाजवादियों के द्वारा जो डीएनए के संदर्भ में जब जवाब दिया गया तो बौखला गए। अगर वो एक बात सोचने वाली बात है, डीएनए की क्यों है? डीएनए किस लिए होता है? डीएनए किसी बच्चे की जांच पड़ताल के लिए होता है और अशोभनीय ये राजनीति में है। राजनीति में इन चीजों को नहीं आना चाहिए। आपने देखा होगा कि एक बार माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा बिहार में डीएनए की बात रखी गई थी और किस प्रकार से बिहार की जनता ने डीएनए का जवाब माननीय प्रधानमंत्री को दिया था। तो उत्तर प्रदेश की जनता जो है वो डीएनए का जवाब जो है ब्रजेश पाठक को इस प्रकार से देगी कि ब्रजेश पाठक जी को समझ में आ जाएगा कि समाजवादियों का डीएनए बताने की प्रयास ना करें। ठीक है, उत्तर प्रदेश की जनता आगे आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होंगे तो उसको लेकर समाज बीजेपी को एक ऐसा करारा जवाब देगी, वो पूरा देश देखेगा। ठीक है सर, लौट रही हूँ ओपनिंग रिमार्क एक बार कांग्रेस से भी ले लेती हूँ। सर चूंकि देखिए अब तो आरोप ये भी लगने शुरू हो चुके हैं संदीप त्रिपाठी जी की, सोशल मीडिया से शुरू हुई लड़ाई अब तुष्टीकरण पर आ गई है। अब एक दूसरे को ये बताया जा रहा है कि भाई ब्राह्मण है, दलित है, वो आपके साथ नहीं है,
वो हमारे साथ हैं। तो अब ऐसे में क्या समझा जाए कि जो उत्तर प्रदेश की राजनीति है, क्या वो तुष्टीकरण और दलित किसके साथ है, सब इसी पर आकर टिक चुकी है? ऋतु भंडारी जी, आवाज की टेक्निकल इशू हो रहा है, आवाज ठीक है, अतुल यादव जी ठीक करा रहे हैं। संदीप त्रिपाठी जी। राजनीति में हम फिट नहीं बैठे, यही वजह है कि हम इतने दिन सत्ता से बाहर रहे। जाति और धर्म की राजनीति हम नहीं कर पाए और आगे भी नहीं कर पाएंगे, चाहे 100 साल हम सत्ता में ना आए। जाति और धर्म की राजनीति नहीं कर पाए, पहली चीज। दूसरी चीज देखिए, डीएनए जो होता है वो एक जो इंसान या किसी भी चीज का, उस सजीव चीज का सबसे बेसिक पार्टिकल, और उस पर आप सवाल खड़ा करते हो और फिर कह रहे हो कि निर्जीव चीज पर कर रहे हो। एक है भैया, सजीव चीज का आप जो है वो उदाहरण दोगे और निर्जीव चीज की बात कर रहे हो, पहली चीज। दूसरी चीज, अभी बात आई कि जो है हिंदू का आपने बाबरी विध्वंस में कत्ल करा दिया। मतलब विजय खैरा जी कह रहे हैं कि जो है अभी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बगल में एक जो है मस्जिद है, वहां पर विवादित मस्जिद है, वहां पर जो है अगर जो है 10,000 हिंदू जाएंगे और उसको तोड़ने के लिए, तो ये तोड़ने देगी। इनकी सरकार है, ये तोड़ने देगी। भैया काहे लिए वहां पर ब्लैक कैट कमांडो खड़े कर रखे हैं आपने? हो जाएगा तोड़ तो आप छोड़िएगा। लॉ एंड ऑर्डर का इशू था और जो उस समय थे वो आज राम मंदिर के मुखिया बनकर बैठे हैं। सवाल दूसरों से पूछिएगा। फिर अभी बड़ी बेशर्मी के साथ खतराई कर रहा है कि हमने उनको पद्म विभूषण भी दिया। मतलब क्या आप खुद ही कंफ्यूज हो भाई, कंफ्यूज हो आप और दूसरों को कंफ्यूज कर रहे हो। सच्चाई ये है कि आप गुमराह करना चाहते हो। ब्रजेश पाठक जी को बताना ना पड़े कि आपने जो मेडिकल कॉलेज बने उसमें पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है, उसमें जो है वो जो स्टाफ होना चाहिए, जो पढ़ाने के लिए अध्यापक होने चाहिए, प्रोफेसर होने चाहिए, वो नहीं है। वहां पर जो है सिटी स्कैन से लेकर जो मशीनें होनी चाहिए वो नहीं। आपने मेडिकल कॉलेज तो नाम रख दिया, लेकिन आज भी वो हमारी बनाई हुई हॉस्पिटल, चाहे स्वरूप रानी इलाहाबाद जाना पड़े या रायबरेली एम्स जाना पड़े या लखनऊ के जो है केजीएमसी जाना पड़े या राम मनोहर लोहिया, जो हम लोगों ने बनाई है। आपकी बनी हुई हॉस्पिटल में लोग आज भी इलाज नहीं करा पा रहे और आप छाती पीटोगे, इतनी बना दिया, इतनी बना दिया भैया। तो आप इससे बचने के लिए ये सारी नौटंकी कर रहे हो। रही बात, अभी बात हो रही है मुस्लिम तुष्टीकरण की या उसकी, भैया आप चाहते हो मुस्लिम का, चरण वंदना करते हो, उनका जूता भी खाने को तैयार हो, लेकिन उनको वो आप पर विश्वास नहीं करता। बस बात इतनी। देश उत्तर प्रदेश में पहली बार पसमानदा सम्मेलन यानी मुस्लिम सम्मेलन किसी पार्टी ने किया वो भारतीय जनता पार्टी है। अन्यथा सारी पार्टियां अल्पसंख्यक सम्मेलन करती हैं, लेकिन किसी जो है धर्म को लेकर आज तक सम्मेलन नहीं हुआ। आपने किया, लेकिन फिर भी आप पर विश्वास नहीं है। योगी जी आए, उन्होंने कहा एक हाथ में कुरान एक हाथ में लैपटॉप, फिर भी आप पर विश्वास नहीं है। आपने मुस्लिम समाज के सुधार के लिए वहां पर 3 तलाक खत्म किया, फिर भी आप पर विश्वास नहीं है। क्यों? सोचिएगा। सच्चाई ये है कि वो आप जो है उनका भला तो करना चाहते हैं, लेकिन 2 दर्जे का नागरिक बनाकर, आजादी छीनकर। वो आजादी के महत्व को मुस्लिम समाज समझता है, आजादी में उसकी सहभागिता रही है, इसलिए आप पर वो विश्वास नहीं कर पाता। इस बात को आपको समझना होगा। बाकी तो आप मुस्लिम तुष्टीकरण में भैया आप गए थे जम्मू कश्मीर, कहा हम जो है ईद पर और जो है मुहर्रम पर सिलेंडर देंगे। ठीक है, सीधे तौर पर कांग्रेस की तरफ से एक आरोप बीजेपी पर लग रहा है कि वो तुष्टीकरण की राजनीति करती है और आगे आने वाले समय में करेगी भी। ठीक है, रुद्र जी मैं आपके पास आते हुए सर, अगर बयानों की बात करें तो कोई भी पार्टी इससे छूती नहीं है। कई उलूल जुलूल बयान दिए जाते हैं, उसके बाद जब सवाल पूछा जाता है तो वो उस बयान को उनका निजी बयान कहकर पल्ला झाड़ देते हैं। लेकिन सर देखिए, अभी 2027 में समय है, चुनाव होने में समय है। चुनाव के दौरान जो सियासी पारा हाई होगा वो तो हम फिर अंदाजा लगा सकते हैं जब अभी ये हाल है। ऋतु जी आवाज आ रही है मेरी? लौटूंगी संदीप जी, लौटूंगी क्योंकि मेरे पास समय भी कम है। सर एक बार ओपनिंग रुद्र जी से मैं सवाल जवाब ले लूं। जी रुद्र जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर आ रही है।
देखिए रितु जी, जो आपने बताया कि 2027 में चुनाव है, उसी की तैयारी है और नेताओं को अपने आप को हाईलाइट करने के लिए कुछ विवादित बयान ही देने पड़ेंगे, क्योंकि जब किसी का काम नहीं दिखता है तो वो विवादित बयानों से ही अपने आप को सुर्खियों में लाना चाहते हैं। और राजनीति में ये बहुत आसान काम हो गया है कि अपने आप को विवाद में लाइए और उससे आप फेमस हो जाइए। और इसी ट्रेंड पे आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे नेता इसी ट्रेंड पे काम कर रहे हैं। दूसरी, यूपी की जो राजनीति